हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11 साइंस चैप्टर नंबर 5 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाने वाले हैं सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड के बारे में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 10 वाला। अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल रोड टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग स्पीड। दैट मीन्स आपको स्पीड इज गिवन 18 किलोमीटर पर आवर। 18 इंटू 5/18 करेंगे, देन 5 मीटर पर सेकंड आएगा। वो रेडियस पथ है 3 मीटर। सर्कुलर टर्न दे रहा है, फर्स्ट स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल म्यू एस इज गिवन 0.1। Will the cyclist slip while taking turn? स्लिप हो रहा है या नहीं हो रहा है ये फाइंड करना है। उसके पहले हमने आपको थियरी में पढ़ा दिए, इफ मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड फाइंड करेंगे, ये स्पीड 5 से ज्यादा होगी तो आप इंडिविजुअली या डायरेक्टली टर्न ले सकता है, लेकिन वो स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से कम होगी देन बिकम स्पीड स्लिप, रोड्स का कांटेक्ट रिलीज हो जाएगा। Then maximum safety speed. Now maximum safety speed means Vmax equal to root of mu s rg mod g. Now mu s will be 0.1, radius 3, g will be 10. आप इसका कैलकुलेट निकालेंगे 1.71 मीटर पर सेकंड आ गया। मीन्स इतनी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है, अपना साइक्लिस्ट इस स्पीड से जा रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, Vmax इज लेस देन V। मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड से स्पीड ज्यादा है, देयरफॉर साइक्लिस्ट विल बी स्लिप डाउन, कांटेक्ट रिलीज हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। नाउ ऐसे ही सेकंड वाला न्यूमेरिकल्स। अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस इज 300 मीटर। Radius is given r equal to 300 meter in bank road. Now bank road, that means second वाली theorem यूज करनी है। Projectile angle is 15 if the coefficient of frictional will be 0.2. That means mu s equal to 0.2. What is optimum speed and maximum speed? Now first optimum speed, तो ऑप्टिमम स्पीड की फॉर्मूला क्या है, Vmax इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा VO ऑप्टिमम स्पीड है। नाउ आर रेडियस विल बी 300, जी यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट गिवन, देन वी कैन राइट 9.8 एंड 10 थीटा इक्वल टू 1050 हम कैलकुलेट निकालेंगे 0.2679 मिलेगा, 0.2679। नाउ इतना मल्टीप्लाई और उसका आप रूट निकालेंगे देन 28.1 मीटर पर सेकंड मिलेगा। सेकंड वाला क्वेश्चन, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड की फॉर्मूला V इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। Now R radius will be 300, G 9.8, mu s 0.2 plus 0.2679 divide 1 minus 0.2 into 0.2679। Now एक सेंटेंस में आपको लिख के उसके बाद डायरेक्टली आंसर लिख लेता हूँ, 300 इंटू 9.8, ये दोनों का एडिशन कीजिए 0.4679 मिलेगा, अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए -1 कीजिए, डेट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी 0.9464 और इसका आप रूट के साथ कैलकुलेट निकालेंगे 38.1 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। नाउ अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज नंबर 30। Aircraft accrues of horizontal loop of speed 720 km per hour. Speed is given 720 km per hour. 720 multiply 5/18 meter per second. 4
40 मल्टीप्लाई 5 200 मीटर पर सेकंड मिलेगा। नाउ क्वेश्चन आगा, विथ इट्स विंग बैंक रोड, दैट मीन्स बैंक वाली थ्योरम लिखनी है और एंगल विल बी 15 डिग्री। व्हाट इज द रेडियस ऑफ लूप? अब कहीं पर भी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड नॉट गिवन, दैट मीन्स ये ऑप्टिमम स्पीड ही होगी। देन ऑप्टिमम स्पीड की फॉर्मूला क्या आ गई? v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा वी नॉट। अब अपने को रेडियस चाहिए, रूट कैंसल, बोथ साइड स्क्वायर, आर जी टेन थीटा, देयरफॉर रेडियस को सब्जेक्ट बनाते हैं, देन r इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी टेन थीटा, वी नॉट 200 का स्क्वायर, g 9.8, 10 15, tan थीटा इक्वल टू 10 15 0.2679 और इसका आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। देन 14,913 मीटर उसका रेडियस मिल जाएगा। नाउ सेम फॉर क्वेश्चन बाय वन गेट वन कंप्लीटली फ्री, ओनली वैल्यूज चेंज इन डिफरेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 31, a train runs along a unbanked road, bank road with circular track with radius is 30 meter. Radius is given 30 meter. With speed will be given 54 kilometer per hour, 5/18 मीटर पर सेकंड काउंट करेंगे, देन उसका आंसर 15 मीटर पर सेकंड मिलेगा। द मास ऑफ ट्रेन, अपने को मास की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन है। व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, दैट मींस एंगल फाइंड करना है जो स्लोप वाला है वो। तो ये हो गई ऑप्टिमम स्पीड, वी नॉट इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, इस बार थीटा फाइंड करना है। देन वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा लिख सकता हूं, एंड टेन थीटा इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी, वी नॉट 15 का स्क्वायर, रेडियस 30, जी क्वेश्चन में गिवन 10, 15 स्क्वायर 225 डिवाइड बाय 300 करेंगे 0.75 मिलेगा। देन थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 0.75, 36 डिग्री 54 मिनट, 56 मिनट एग्जैक्ट आती है, अप्रोक्स 37 डिग्री आएगा। अब बात कर रहे आज का वीडियो लेक्चर का अच्छा वाला न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज 28, अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फॉलिंग हॉरिजॉन्टल विद स्पीड 15 मीटर पर सेकंड। आपको स्पीड गिवन 15 मीटर पर सेकंड। Guess out the tube of cross section area given. Area 10⁻² meter square and hits the vertically wall nearby. What is the force? अपने को फोर्स फाइंड करना है। अब आपको ये वैल्यू याद रखनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की डेंसिटी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब आती है। केमिस्ट्री में आ गई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब लेनी है। नाउ फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स की फॉर्मूला क्या है? अपनी वाली सिंपल वाले, फादर इक्वल टू मा, बट एक्सलेरेशन जो एक साथ दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, बट मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मारो वीर लो, मास इक्वल टू वॉल्यूम वी और डेंसिटी, ये स्पीड है और ये वॉल्यूम है, बट वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ इनटू स्पीड, आर ई एल, एंड बट एल इक्वल टू लेंथ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, speed equal to distance upon time, then mass equal to av rho into t, and acceleration equal to velocity upon time v upon t मिलेगी। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए। then force will be f m a v rho t
इंटू वी अपॉन टी, टी टी कैंसल, तो फोर्स की न्यू फॉर्मूला आ गई ए वी स्क्वायर रो. Now area will be 10 raised to minus 2, speed will be 15 square, density will be 10 raised to 3 और इसका आप कैलकुलेट निकालेंगे 225. 10 raised to 3 minus 2 10, that means 2250 न्यूटन मिलेगा. तो थोड़ा अच्छा वाला और एक फोर्स की न्यू फॉर्मूला वाली थियरम आ गई. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं. थैंक यू वेरी मच.